एक लड़की जिसका नाम पीहू होता है और उसकी उम्र 5 साल की है, वो बच्ची रोते हुए बिलखते हुए अपनी नानी से कहती है कि नानी, मुझे अपनी मम्मी से बात करनी है। कई दिनों से आपने मम्मी से बातचीत नहीं कराई है, ना ही मम्मी को तुमने दिखाया है। जब नानी ये बात सुनती है तो नानी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार मैं इससे क्या बोलूं। तभी वो पीहू से कहती है कि बेटा, तुम्हारी जो मम्मी है ना, वो तुम्हारे पापा के साथ चली गई हैं, जहां तुम्हारे पापा काम करते थे, यानी कि वो लंदन चली गई हैं। अब वो लंदन में हैं। अगर तुम्हें लंदन जाना है तो इसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, खाना खाना पड़ेगा, बहुत सारा दूध पीना पड़ेगा। इस तरीके से जैसे बच्चों को समझाने की कोशिश की जाती है, ठीक वैसे ही। लेकिन वो बच्ची नहीं थी। वो कहती है कि मेरे पापा तो ड्रम के अंदर हैं, मेरे पापा लंदन में तो गए ही नहीं हैं। अब मेरी मम्मी वहाँ अकेली क्या करने गई है। जैसे ही नानी ने ये बात सुनी तो नानी की भी आंखें भर जाती हैं। नानी भी रोने लगती है और रोते रोते अपनी नातिन पीहू से कहती है कि बेटा, अब तुम्हारे पापा भले ही ड्रम के अंदर चले गए हैं, लेकिन ड्रम से वो सीधे भगवान के पास चले गए हैं, वहाँ से वो लौटकर आ नहीं सकते हैं। और तुम्हें अपनी मम्मी के पास जाना है तो इसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी। दरअसल पीहू को तो नानी ने समझा बुझा दिया और उसे कोई ना कोई बहाने से वो पीहू को तो शांत कर देती हैं। लेकिन सच ये है कि जो उस पीहू की माँ है वो मेरठ की जेल के अंदर बंद है। और हद तो तब हो जाती है जब वो जेल में जाती है। जाने के बाद कहती है कि जेलर साहब, मुझे और मेरे प्रेमी यानी कि साहिल शुक्ला को हमें एक ही बैरक दे दो। हम एक साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, एक साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन ये सब मुमकिन नहीं है। कानून जो कहता है कि महिलाओं की जेल अलग होती है, पुरुषों को अलग रखा जाता है, एक साथ रख नहीं सकते और उनकी ख्वाहिशें पूरी हो नहीं सकती और ना कभी हो पाएंगी। अब उन्हें पूरी ज़िंदगी अकेले ही रहना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा और शायद उन्हें अब कभी पछतावा भी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो किया था इस कत्ल के बाद में, तो उस बातों को देखकर, जो वीडियो वायरल हो रही हैं उन्हें देखकर, उनके बारे में जानकर बड़ी हैरानी होती है, परेशानी होती है। आज के इस घटनाक्रम को जानने के बाद आप लोगों को भी हैरानी होगी, आप लोगों को भी परेशानी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप यादव और आज की ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी की। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम प्रमोद रस्तोगी है, जो कि ज्वेलर्स का काम करता है, और उसकी पत्नी होती है जिसका नाम कविता रस्तोगी होता है, जो 18 मार्च 2025 को वो अपनी बेटी जिसका नाम होता है मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी, उम्र जिसकी लगभग 27 साल के आसपास की होती है, उस लड़की का हाथ पकड़ते हुए थाने पहुंच जाते हैं। और थाने जाने के बाद कहते हैं कि ये लीजिए, इस लड़की ने इस तरह से, इसने मेरे दामाद को मार दिया है और उसने बहुत बुरी तरीके से, भयानक रूप से मेरे दामाद को मारा है। आप इसको जितनी जल्दी हो सके जेल भेज दो और इसके बाद इसे फांसी चढ़ा दो। हम अपनी इस बेटी को कभी देखना नहीं चाहते। पुलिस वालों ने जैसे ये बात सुनी, पुलिस वालों को ये बड़ा आश्चर्य हो रहा था। दरअसल ब्रह्मपुरी थाने के जो SHO होते हैं रमाकांत पचौरी, वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद संभवतः ये भारत के पहले ऐसे माता पिता होंगे जो अपनी ही बेटी को फांसी चढ़ते हुए देखना चाहते हैं। ये पहले ही ऐसे माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी का हाथ पकड़कर थाने लेकर आए हैं। देखो, इन्होंने हमारे दामाद को मार दिया। यही कि ये कितना अपने दामाद से प्यार करते हैं, वो थोड़ा सोचने लगते हैं। इसी बीच में उन्होंने इस लड़की से जब बातचीत करने की कोशिश की तो लड़की यानी कि मुस्कान रस्तोगी साफ साफ कहती है, अपनी माँ की ओर देखते हुए, उसे घूरते हुए कहती है कि ये मेरी माँ कतई नहीं हो सकती हैं, ये मेरी माँ है ही नहीं। जब ये बात कही जाती है तो पुलिस वाले पूछते हैं कि ये तुम्हारी माँ नहीं है क्या? उसने कहा हाँ, ये मेरी माँ नहीं है। अब इसके बारे में पूछा जाता है, जानकारी जुटाई जाती है। कविता से पूछा जाता है कि क्या कह रही है, तुम्हारी सगी बेटी है कि नहीं? तभी कविता कहती है कि मेरी जो बहन है जिसका नाम जूली है, अक्सर इसका जो वक्त है जूली के साथ ही बीता है, उसके साथ ही गुजरा है, इसीलिए वो उसे अपनी माँ की जैसी समझती थी और उसे माँ ही कहती थी। अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब से वो गई है तब से इसके दिल और दिमाग पर पूरी तरीके से सदमा है। इसने शायद मुझे कभी अपनी माँ के रूप में माना ही नहीं, लेकिन मैं ही इसकी सगी माँ हूँ। पुलिस वालों को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि ये कैसा रिश्ता है, सगी माँ और बेटी है,
उसके बावजूद भी ये बातचीत ऐसे कर रही हैं जैसे क्या सगे नहीं हैं। और इसी बात की चर्चा फिर मीडिया में भी बहुत तेज़ी से साथ शुरू हो जाती है। दरअसल इस पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद इस लड़की को और जो इसका प्रेमी होता है साहिल शुक्ला, उनको जेल भेज दिया जाता है। जब ये जेल जा रहे थे तो इनको नशे की लत लगी हुई थी, बिना नशे के ये रह नहीं सकते थे। तो जेल में जाने के बाद इन्होंने दो ही चीज़ों का डिमांड की कि साहब, एक तो हमें साहिल के साथ एक ही बैरक में रख दीजिए, हम दोनों साथ साथ रहना चाहते हैं, साथ साथ जीना चाहते हैं, साथ साथ ही मरना चाहते हैं, और साथ ही हमें कुछ नशे की व्यवस्था कर दीजिए। ऐसी बातें सुनने के बाद कोई भी हंस पड़ेगा, क्योंकि इसने जो भी मांग की थी ये कभी भी पूरी नहीं हो सकती। ना तो जेल में नशा दिया जाता है और ना ही महिला और पुरुष को जेल में एक साथ रखा जाता है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है ब्रह्मपुरी निवासी एक लड़की जिसका नाम मुस्कान रस्तोगी उर्फ शोभी होता है। साल 2016 में उसे पास के ही इंदिरा नगर के रहने वाले एक लड़का जिसका नाम सौरभ राजपूत होता है, उससे प्यार हो जाता है। प्यार भी कुछ इस कदर हो जाता है कि उसको लेकर ये लड़की और लड़का दोनों भाग जाते हैं। लगभग 10 दिन तक दिल्ली में रहते हैं और लड़के के और लड़की वाले दोनों के घर वाले अपने बच्चों को तलाश करते हैं। मामला पुलिस तक पहुंच जाता है और पुलिस आखिरकार 10 दिन के बाद उन्हें दिल्ली से ढूंढ कर ले आती है। और इन्होंने जिद कर ली थी कि शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। इतने बड़े बड़े वादे किए थे, इतनी बड़ी बड़ी कस्में कर ली थी कि मुस्कान रस्तोगी सौरभ राजपूत के बिना वो रहना ही नहीं चाहती थी। और हाल ये हो जाता है कि इन दोनों की साल 2016 में शादी हो जाती है। इसी बीच में शादी के बाद सौरभ जो लड़का है लंदन चला जाता है, लेकिन लंदन में कुछ दिन रहने के बाद अब लड़की उस लड़के के बिना रह नहीं पा रही थी, इसीलिए उसने अपनी मर्चेंट नेवी की जो लंदन में नौकरी थी उसे छोड़कर वापस आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ एक स्थित दुकान होती है उस पे काम करता है और पत्नी के साथ ज़िंदगी जी रहा था। साल 2019 में उनको एक बेटी पैदा हो जाती है। इसी बीच में जो ये मुस्कान होती है, मुस्कान को अपने एक सहपाठी यानी कि जो उसका क्लासमेट एक लड़का होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, उससे मुलाकात हो जाती है। एक इत्तेफाक से व्हाट्सएप का ग्रुप बनता है, एक पार्टी होती है। हर पार्टी के बाद ऐसी बातचीतें होती हैं कि ये अपने इस सहपाठी जो क्लासमेट होता है उसके तो नज़दीक होने लगती हैं और अपने ही जो प्रेमी से जिसको अपना पति बनाया था उससे ये दूर चली जाती हैं और धीरे धीरे गैप बढ़ता चला जाता है और क्लासमेट से दोस्ती कुछ इतनी गहरी हो जाती है कि इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। दरअसल साल 2023 में एक ऐसा मौका आता है कि सौरभ राजपूत वापस से लंदन चला जाता है। वहाँ वो एक बेकरी में काम करने लगता है और वो वहीं रहता है लगभग 2 साल के लिए। लेकिन जब लौटकर वापस आता है 24 फरवरी 2025 को, तो पता चलता है कि इसी बीच में जो ये मुस्कान रस्तोगी होती है उसकी साहिल शुक्ला से बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं। इतनी नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं कि इन दोनों ने फैसला कर लिया कि अब सौरभ राजपूत को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, यानी कि उसको जान से मारना ही पड़ेगा। और 3 मार्च 2025 की वो रात आती है। उसे नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उसका न केवल कत्ल करते हैं बल्कि उसके शरीर के 15 टुकड़े करने के बाद उसको एक ड्रम में पैक कर देते हैं और वहाँ से आराम से निकल जाते हैं। अब अगर हम साहिल शुक्ला के बारे में बात करें तो साहिल शुक्ला के जो पिता हैं जिनका नाम है नीरज शुक्ला, 18 साल पहले उनकी पत्नी की मौत हो गई थी और पत्नी की मौत होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी करने के बाद वो नोएडा में शिफ्ट हो जाते हैं। उनको 4 बच्चे होते हैं। अगर पहले बेटे की बात करें उसका नाम आशीष शुक्ला होता है जो कि लंदन में रह के ही नौकरी करता है। दूसरे नंबर का जो बेटा होता है जिसका नाम दिव्यांशु शुक्ला होता है जो कि परतापुर की मेरठ फैक्ट्री के अंदर वो जो जहाँ गेंद बनती है उसमें वो काम करता है। और बहन जिसका नाम समीक्षा शुक्ला है, समीक्षा शुक्ला नोएडा में रहकर एक प्राइवेट कंपनी में काम करती हैं। और चौथे नंबर का जो बेटा होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है, साहिल शुक्ला ब्रह्मपुरी के पास में एक गोरीपुर जगह लगती है, वहाँ पर मकान था। इसके पिता नीरज शुक्ला का जो कि 20 साल पहले खरीदा गया था, खुद तो वो नोएडा शिफ्ट हो जाता है लेकिन मकान यहाँ रह जाता है। और मकान में उसका सबसे जो छोटा वाला बेटा होता है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है वो रहता है फर्स्ट फ्लोर पर और ग्राउंड फ्लोर पर उसकी नानी रहती है।
जब इस हत्याकांड के बाद पुलिस ने इस घर के दहलीज को लांघा यानी कि पार किया, उसके बाद उसके कमरे में जाती है तो वहां जाकर देखती है कि कुछ अजीब तरह की आकृतियां हैं, अजीब तरह के चित्र बने हुए हैं दीवारों पर, शैतान की पेंटिंग बनी हुई है और खून टपकते हुए इस तरीके के पेंटिंग्स हैं जिसे देखकर कोई भी इंसान डर जाएगा। कमरे में इतनी डरावनी तस्वीरें जगह जगह बनी हुई हैं, साथ ही दीवार पर 5 बार 6 लिखा हुआ है और क्यों लिखा है इसके बारे में भी कुछ समझ में नहीं आता है। दीवार पर 2 हाथ बने हुए हैं, एक हाथ में सिगरेट है, दूसरे हाथ से सिगरेट मांगी जा रही है, पेड़ों के चित्र बने हुए हैं, अजीब अजीब तरह की आकृतियां हैं। घर में एक बिल्ली भी पाल रखी है उसने, बिल्ली अजीब तरीके की आवाज़ निकालती है। अब इनके बारे में जो भी पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू किया तो पता चलता है कि साहिल की जो माँ है उसकी 18 साल पहले मौत हो जाती है। उधर जो मुस्कान है जो कातिल है उसकी मौसी की मौत हो जाती है जिसका नाम जूली होता है। दोनों ही अपनी अपनी माँ को, क्योंकि मुस्कान जो है वो अपनी जूली को यानी कि मौसी को ही सगी माँ मानती है और साहिल की जो माँ है वो 18 साल पहले मर चुकी है। और ये इतने अंधविश्वास में डूब जाते हैं कि दोनों के दोनों ये चाहते हैं कि जो जूली से बात करना चाहता है और जो साहिल है वो अपनी माँ से बात करना चाहता है। स्नैपचैट पर भी तमाम तरह की फेक आईडी पर भी बात कर रहा है। उसे लग रहा है कि वो अपनी माँ से ही बात कर रहा है, जबकि उसके पीछे थी मुस्कान रस्तोगी। अब यहाँ पर जो कत्ल करते हैं तो कत्ल करने के बाद जो जांच पड़ताल में सामने बात आती है वो बड़ी चौंकाने वाली थी। इन्होंने कत्ल का प्रयोग नहीं किया और ना ही हत्या का, इन्होंने मर्डर जैसे शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि इन्होंने इस्तेमाल किया वध शब्द का प्रयोग किया है और चाकू को दिल के बिल्कुल करीब ले जाते हैं। जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा, दिल बना होता है और उसमें एक तीर निकला होता है, ठीक वैसे ही दिल पर चाकू चलाया जाता है। इसी हिसाब से, क्योंकि इन्हें तंत्र मंत्र वगैरह के बारे में जानकारी थी और यहाँ से सर और जो हाथों के पंजे थे उनको घर लेके जाते हैं रात के 3 बजे के आसपास। ये जो कत्ल होता है वो 3 मार्च 2025 को रात लगभग 1 बजे के आसपास कत्ल करते हैं। 3 बजे यहाँ से सर और हाथ लेकर जाते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसी बात बताई जा रही है कि उसको ले जाने के बाद ये शायद पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने का एक ही मकसद था कि शायद इनको साहिल को अपनी माँ से बातचीत हो जाए और ये जो मुस्कान है वो अपनी मौसी यानी कि अपनी माँ से, जिसको अपनी सगी माँ मानती है, उससे बातचीत हो जाए। एक पुलिस की पूछताछ में जो कविता रस्तोगी है जो मुस्कान की असली माँ है, वो उससे बातचीत होती है तो वो बताती हैं कि इसने लगभग 8 महीने पहले इस बारे में पूछा था। वो ये था कर्ण पिशाचनी तंत्र मंत्र साधना, यानी कि कर्ण पिशाचनी तंत्र साधना, इसके बारे में पूछा था। तो जैसे ही ये कविता रस्तोगी ने ये बात सुनी, कविता रस्तोगी एकदम से हैरान हो जाती हैं। वो कहती हैं कि तुम किस तरीके की बातें कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि जब इसके बारे में तुम्हारे नाना जी, क्योंकि जो इनके नाना जी थे वो एक ज्योतिषी होते हैं, जब नाना जी ने इस बात की शुरुआत की थी, इसके बारे में सोचा था, तो उन्हें एकदम से हार्ट अटैक आ गया था। क्या तुम पूरे परिवार को खतरे में डालना चाहती हो? जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल ही रहा था और जब से साहिल शुक्ला के संपर्क में आए थे तब से इनके तंत्र मंत्र विद्या के बारे में ये कुछ ना कुछ ये प्लानिंग कर ही रहे थे। और यही कारण है कि नवंबर 2024 से सौरभ के कत्ल की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया था। इसके लिए सारी चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी थी। किस तरीके से ब्लीच खरीदी गई, किस तरीके से चाकू खरीदा गया, किस तरीके से एक ड्रम खरीदा गया, सब कुछ पूरी तैयारी हो चुकी थी और तैयारी होने के बाद आखिरकार उन्होंने कत्ल कर ही दिया। 3 मार्च को कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद 4 मार्च को उसकी लाश को ठिकाने लगाते हैं, ड्रम के अंदर पैक कर देते हैं और यहाँ से चुपचाप निकल जाते हैं। और जाते कहाँ हैं? ये शिमला मनाली की पहाड़ियों की सैर कर रहे थे और ऐसे घूम रहे थे कि जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। वहाँ रहकर होली का पर्व भी मनाते हैं, वहाँ रहकर वो खूब डांस भी करते हैं। इनके जो गाने हैं, गाने पे जो डांस वाले हैं वीडियोस हैं, वो सोशल मीडिया पर कुछ इस तरीके से वायरल हो रहे हैं कि लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि इन्होंने इतने भयानक रूप से कत्ल किया है। लोगों को लग रहा है कि कितने सामान्य सी इनके लिए ये बात है। 16 मार्च को इनका जन्मदिन होता है साहिल शुक्ला का। बड़े आराम से 16 मार्च को इसका जन्मदिन भी मनाया जाता है। खूब डांस करते हैं, खूब नाचते हैं और ऐसे जैसे कि कुछ
हुआ ही नहीं है। आखिरकार जब ये पुलिस इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, एक एक चीज़ को मिलाने की कोशिश कर रही है ताकि ये पता चल सके, ये जान सके कि आखिरकार कत्ल के पीछे की असली कहानी क्या है, असली वजह क्या है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर लोग भी इस बात को देखकर हैरान हो जाते हैं कि इन्होंने किस तरीके से धड़ से गर्दन को अलग किया, पंजे को अलग किया और उसके बाद उसकी पूरी बॉडी को, बाकी हिस्सा बचता है उसको उस ड्रम के अंदर पैक करने के लिए किस तरह से तोड़ मोड़ कर मरोड़ कर उसको उसके अंदर फिट कर दिया है। जब ये मुस्कान होती है, ये वे टोपी नगर में जाती है एक दुकान पर जहाँ पर डस्ट मिलता है, जहाँ पर सीमेंट मिलती है, वहाँ से डस्ट खरीदती है, लेके आती है, उसको पैक करना शुरू कर देती है। लेकिन जब पैक कर रहे थे तो सीमेंट भी कम पड़ जाता है और डस्ट भी कम पड़ जाती है। इसके बाद वो ब्रह्मपुरी के शारदा रोड पर एक दुकान होती है, उस दुकान पर जाती है और जाने के बाद कहती है कि हमें थोड़ा सीमेंट चाहिए और थोड़ा डस्ट चाहिए, जो भी मात्रा रही हो उनकी मात्रा मांगी जाती है और मांगने के बाद घर जाते हैं। बाकी जो हिस्सा बचा था उसको पैक करने के लिए उसको फिर से पैक करते हैं। ऐसा नहीं था कि डर था, घबराहट थी कि जो कर रहे हैं कहीं इससे कुछ बड़ा बवाल ना हो जाए, पुलिस उन्हें पकड़ ना ले जाए। उन्हें पुलिस का खौफ ही नहीं था और ना ही किसी चीज़ का खौफ था। उन्हें लग रहा था कि हम तो सब कुछ, पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में काबू में कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो प्लानिंग कर रखी थी तंत्र मंत्र विद्या की। ये शारदा रोड पर एक बर्तन स्टोर पर भी जाते हैं, बड़े आराम से इत्मीनान से वहाँ जाने के बाद उस बर्तन स्टोर के मालिक से कहते हैं कि चाकू दे दीजिए, एक बड़ा चाकू दे दीजिए, खरीदना है मुझे। उसने पूछा कि क्या करोगे इतने बड़े चाकू का। इन्होंने कहा कि दरअसल मुर्गा काटना है, लेकिन वो बताना भूल गए। काश उनके मुंह से चर्चा निकल जाती तो ये शायद कत्ल नहीं होता। उन्हें इंसान को काटना था, किसी मुर्गे को नहीं काटना था। यही नहीं, ये जली कोठी पे जाती हैं जहाँ पर ड्रम वगैरह बेचा जाता है, उसके पास जाते हैं और जाकर ड्रम मांगते हैं। जो उस दुकान के मालिक का लड़का होता है उसने 1200 रुपये में ड्रम का सौदा करता है और आराम से ये ड्रम लेकर घर आती है, घर पर रखते हैं। दरअसल यही नहीं, नगर में एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे जाते हैं, नशीली दवाइयाँ भी खरीदती हैं, क्योंकि जब कत्ल किया गया था तो कत्ल से पहले उस लड़के को पहली बार में 25 फरवरी की रात को खाने में एक नशीला पदार्थ मिलाया गया था, लेकिन उसने 25 तारीख को वो खाना खाया ही नहीं था। लेकिन 3 मार्च को जब अपनी माँ के घर से कोफ्ते बना के लाता है तो कोफ्ते में उसने धोखाधड़ी से नशीला पदार्थ मिला दिया था। उसके बाद उसका कत्ल कर देते हैं। इसके बाद शिवा ट्रेवलर्स के एक टैक्सी बुक करते हैं और लगभग ये 13 दिन तक मेरठ से मनाली, शिमला और कसोल इसी पहाड़ियों में घूमते रहते हैं। और एक दिन टैक्सी ड्राइवर से कहते हैं कि कहीं से भी किसी भी कीमत पर तुम एक केक लेके आओ और जितनी जल्दी हो सके लेकर आओ। जो ड्राइवर होता है वो हुक्म बजा रहा था, क्योंकि भाई मालिक का आदेश था तो ये सब तो किया जाता है। 16 मार्च को जन्मदिन मनाते हैं। ट्रेवलर्स को लगभग 54,000 रुपये के आसपास पे करते हैं, जो टोटल इनका फेयर होता है। फिलहाल मेरठ के एसएसपी हैं विपिन टाडा। उन्होंने जिला जज को एक पत्र लिखा है और पत्र में ये लिखा है कि हम इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलवाना चाहते हैं, ताकि कम से कम समय में ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट से चले और आरोपियों को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सज़ा होनी चाहिए। और देश को संदेश जाना चाहिए, और देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश जाना चाहिए कि जिस तरीके से सौरभ राजपूत की हत्या हुई है उसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि 2021 में ये दोनों अगर मिले थे या 19 में मिले थे, बहुत नज़दीक आ चुके थे, काश तलाक ले लेते तो शायद ये तलाक वो लेना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें तंत्र मंत्र से उन्हें कुछ साधना, कुछ सिद्धि प्राप्त करनी थी। हालांकि ये पुलिस की जांच का विषय है। पुलिस इस मामले में अभी जांच पड़ताल कर रही है और इनकी जो ख्वाहिश थी जेल में जाने के बाद की, हम लोग साथ रहेंगे, वो ख्वाहिश ना पूरी होगी, ना हुई है और ना कभी हो पाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल नहीं है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और आपको ये बताना है कि मोबाइल का इस्तेमाल जब कोई कर रहा हो तो उसके बारे में बीच बीच में, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो
या जो भी जिम्मेदार आदमी हो उसको देख लेना चाहिए। इस लड़की के बारे में, मुस्कान रस्तोगी के बारे में बताया जाता है कि पति तो रहता था लंदन में, माँ अलग रहती थी। वो माँ के साथ जाना नहीं चाहती थी। ससुराल वालों ने सौरभ राजपूत को बेदखल कर दिया था। अब यहाँ वो अकेली रह जाती है। उसके पास मोबाइल होता है और मोबाइल के अलावा एक कमरा होता है। उसी जगह पर वो मोबाइल में अक्सर बिजी रहती है, ज़्यादातर मोबाइल में बिजी रहती है। मकान मालिक ने साफ साफ बताया कि इसके पास मिलने के लिए कोई आया करता था तो शाहिल शुक्ला आया करता था। कुछ बहुत देर तक अक्सर वक्त बिताया करते थे और कोई रोक टोक नहीं होती है। तो खाना भी ये लोग बाहर से मंगवाते हैं, खाना खाते हैं, बाहर से खाना लिया जाता है और आराम से खाती है, क्योंकि कमाने वाला तो लंदन में बैठ के कमा ही रहा था और शायद पता नहीं क्या इनके इरादे थे। खैर, पुलिस जांच कर रही है। मेरठ पुलिस इन दोनों को रिमांड पर भी लेगी, क्राइम सीन भी क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।